बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी और ये है मेरा चैनल इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी अपने फेसबुक पेज पे और रील्स में की थी और टिकटॉक पे शेयर की थी। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि जी कनाडा डिपोर्ट कर रहा है लोगों को, क्यों कर रहा है? वो तो डिपोर्ट करता ही नहीं है कनाडा। तो मैंने वो कॉल सुनी तो मैंने उन्हें कहा, जी आपको किसने कहा वो डिपोर्ट नहीं करता कनाडा? अगर आप वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर रहे हैं या इवन देन आप वहाँ पे वीजे पे भी जा रहे हैं किसी भी, वो डिपोर्ट क्यों नहीं, किसने कहा आपको? कहते हैं नहीं, हमने यही सुना है जी कनाडा तो कभी डिपोर्ट ही नहीं करता। और उसमें उस वीडियो में हजारों लोग थे, सैकड़ों थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट 10,000 पीपल है, वो इंडियंस हैं जिनको उन्होंने डिपोर्ट किया है। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, हर साल सैकड़ों लोग वहां से डिपोर्ट होके आते हैं कनाडा से, जिनका असैलम रिजेक्ट हो जाता है या जो वीजा की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते या जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो हर साल होता है, लेकिन एक मिथ बना हुआ है ना पाकिस्तान में, ये लोगों ने या क्या ले जेंट्स ने फैलाया हुआ है कि जी कनाडा पहुंच जाए आप वापस नहीं आते। तो मैंने इसलिए कनाडा के असैलम पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और उसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ, आप वहाँ पे कैसे असैलम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वहाँ पे। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बताया हुआ है कि जी वहाँ से डिपोर्ट भी हो जाते हैं, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको वापस आना पड़ता है, वरना आप इलीगल हो जाते हैं। अगर आप इलीगल हो जाए तो फिर वहाँ पे आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, बाहर आप निकल नहीं सकते, जब भी कभी पकड़े जाएंगे वापस ही आएंगे, कोई और चांस देते नहीं है वो। तो कहने का मतलब है कि ये वीडियो के ऊपर मुझे मैसेज आए थे तो मैंने कहा एक चीज इस पे आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए कनाडा की अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें असैलम एक्सेप्टेंस की, जाके कनाडा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देखें, स्टैटिस्टिक्स पढ़े, तो ऑलमोस्ट 50% को तो वो डिपोर्ट कर रहे हैं। और वो जो एक्सेप्ट हो रहे हैं उसमें मेजोरिटी कौन है? मेजोरिटी है जी ये सीरिया के हैं या अफगानिस्तान के हैं या आजकल यूक्रेन के बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हुए हैं, उनके तो स्टेट वे कर रहे हैं ना। तो यानी जो वार टॉर्न कंट्री या अफ्रीका से कुछ लोग कर रहे हैं, असाइलम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप उन कंट्रीज पे आ जाएं, लाइक पाकिस्तान आ जाएं या इंडिया पे आ जाए, नेपाल आ जाए या इस तरह जो दूसरे कंट्रीज हैं, उनकी रेशियो 50% नहीं है, उनकी रेशियो बहुत कम है। तो कहने का मतलब है, और वो जब उनका रिजेक्ट हो जाता है, जब आप फर्स्ट टाइम वहां पे जाते हैं असैलम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो फाइनल इंटरव्यू आता है उसमें आप रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपका कोई केस सही तरह रिप्रेजेंट नहीं हो पाता। फिर होता यह है कि फिर आप अपील्स में जाते हैं, 10-10 हज़ार डॉलर पे करते हैं और वो अपील में करने का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ टाइम गेन करते हैं, वो अपील में भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर अगर आप वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हायर कोर्ट में जाना चाहें, वहाँ हजारों डॉलर्स फीस है, तो वो हजारों डॉलर्स भी पे करके आपका फायदा कुछ नहीं होता क्योंकि एट दैट आपको रिटर्न होना पड़ता है। तो लाइक ऐसा मेरे पास जब से मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास काफी लोग हैं जो वहां से डिपोर्ट हुए। ये पाकिस्तान में एक अजीब सी मिथ है। तो मुझे कॉल्स आ रही थी, वो इंडियंस की वीडियो थी। ऑलमोस्ट अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लें, तकरीबन 2 माह पहले इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 इंडियंस को रिटर्न किया। अच्छा, उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स थे, वो वहां गए थे, उन्हें वहां कॉलेजेस का पता नहीं था, उन्होंने एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। कुछ अंदर चले गए थे लेकिन वहां पे स्टडी नहीं कंटिन्यू कर पाए, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। और उसमें बहुत ऐसे थे जिन्होंने असैलम की कोशिश की, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने फिर भी डिपोर्ट कर दिया। और फिर उसके अलावा कुछ ओवर स्टे थे। पाकिस्तानी वीडियोस आपको मिलती नहीं है, लोग बनाते नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लाइट्स में आते रहते हैं लोग ना डिपोर्ट होके। तो अगर आपका वहां रिजेक्ट भी हो गया हो, उसके बाद भी कुछ ऑप्शंस होती हैं, लेकिन वहां पे वो अगर आप किसी का रिजेक्ट हुआ हो वहां पे और फाइनल भी रिजेक्ट हो गया, उसके बाद भी ऑप्शंस है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए हो तो मैं उसे राब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, तो उसे वो गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा मैं। लेकिन ये है कि बेस्ट यही होता है कि अगर आपकी जेन्युइन रीजन है तो आप प्रॉपरली जाके रिप्रेजेंट करें, और फिर ये है कि फिर ही आप विन करते हैं। एक दफा विन कर जाए तो स्टेट वे वो आपको फिर रेजिडेंस भी दे देते हैं, पासपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन नहीं, अगर आप एक्सेप्ट कर पाते, आपकी रीजन सही नहीं थी, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, आप चाहे 10-20 हज़ार डॉलर का लॉयर हायर करें, तो कनाडा में आपका फिर भी असैलम रिजेक्ट हो जाना है, तो वो रिजेक्ट हो गया, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये एक वीडियो मैंने लगाई थी, एक शेयर की थी, उसके ऊपर काफी कमेंट्स आए थे, कॉल्स भी आई थी बाज लोगों की। तो मैंने कहा एक चीज ये क्लियर कर दूं,
तो बाकी है कि कनाडा के साइलम सिस्टम पे तो मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो होप ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।